तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक स्टॉक एनालिसिस का वीडियो जिसका नाम है सबका फेवरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ग्राफ पे तो हम लोग लास्ट में आएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे एंट्री हो सकता है पॉसिबल, कहां पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, कब तक इसको होल्ड करना सही होगा। ये सारी बातें हम लोग एट द एंड ऑफ द वीडियो करेंगे, मतलब थोड़ा आगे बात करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे उसका बेसिक फंडामेंटल। सबको पता है सबसे बड़ा प्लेयर है और पूरी इंडस्ट्री में आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है IOCL, BPCL, HPCL में सबसे बड़ा मार्केट लीडर है। 1413 का लगभग CMP चल रहा है। डेट इक्विटी रेशियो सबसे कम लोएस्ट कैटेगरी में आता है, ये टॉप का प्लेयर है। ROE 8.4 का है। करंट रेशियो ठीक है, कोई काम का नहीं। आपने ROC 10% का दिया है, ठीक है। प्रॉब्लम कहां है? यहां है 25.53 टाइम्स ये पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब क्या है कि आप ये इतना टाइम्स महंगा परचेस कर रहे हो। क्यों महंगा परचेस कर रहे हो? क्योंकि ब्रांड है तो ये तो बनेगा, उतना तो पैसा देना पड़ेगा। पीयर कंपैरिजन में देखेंगे डायरेक्टली तो अगेन डेट इक्विटी रेशियो कम है, क्योंकि हम जैसे उसके फंडामेंटल्स देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने बहुत सारा लोन को पे ऑफ किया है, विच इज अ गुड थिंग। डेट जो है वो उन्होंने कम किया है। इनका फाइनेंसिंग एक्टिविटी अभी हम कैश फ्लो देखेंगे, उसमें क्या किया है उन्होंने, बहुत सारा डेट को पे करने की वजह से ये डेट इक्विटी रेशियो कम आ चुका है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। लायबिलिटी थोड़ी सी वे ऑफ कर दी उन्होंने। उसके बाद बाकी के जो देखो, बाकी के तो कितना सारा लोन लेके बैठे हुए। ये राजस्थान गैसेस तो कंपैरिजन भी नहीं होता है इनके साथ, बट फिर भी आप देखोगे तो डेट कम करने में पैसा मुकेश भाई ने लगाया है। ROE जो है ROC 9.6 है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 8.4 ही आया है। तो क्योंकि लार्ज कैप है ना, बहुत बड़ा लार्ज कैप कंपनी है ना, टॉप 3 में आता है इंडिया में कैपिटल वाइज, इसलिए है। पी हमने देखा था थोड़ा सा महंगा है, पी तो थोड़ा सा कॉस्टली लेना पड़ता है। पर अगर आप देखेंगे डीमार्ट वाला शेयर वगैरह वो आप अपनी कैटेगरी के लीडर से, तो बिकॉज ऑफ दिस ये थोड़ा सा शेयर महंगा ही मिलेगा, क्योंकि ब्रांड वैल्यू इसमें होता है। मेन टॉपिक देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो में आप देखेंगे तो ये यहां पर 1,78,703 फ्रॉम लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का था 1,58,788 लाख करोड़ है। ये 1,78,703 करोड़, मतलब 20,000 करोड़ का रेवेन्यू ज्यादा अर्न किया है। रेवेन्यू नहीं बोल सकते, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा ज्यादा आ चुका है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब ये जो मेन बिजनेस है इनका, किसका, पेट्रोलियम का है या फिर वो जो रिफाइनरी का काम करते हैं, रिफाइनरी का मार्केटिंग भी है उनका, मतलब प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग में आते हैं ना ये लोग। तो इसमें 20,000 करोड़ का क्या हुआ है, बेनिफिट मिला है कंपनी को। मेन जो धंधा है उससे 20,000 करोड़ ज्यादा कमा रही है। अभी यहां पे देखिए, ये है दूसरा एक्टिविटी जिसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अभी ये जो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये वाला, ये जो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, यहां पर आप देखेंगे तो ये नेगेटिव है। लास्ट ईयर नेगेटिव था 1,13,000 करोड़ नेगेटिव। यहां पे 1,37,535 करोड़ नेगेटिव है। आप बोलेंगे सर बट यहां पे तो ज्यादा नेगेटिव हो गया, सही है, बट ये क्या, कौन सा एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये ज्यादा पैसा उन्होंने खर्च किया। क्यों खर्च किया? एसेट्स। ये एसेट हेवी कंपनी है ना, इनको बहुत सारी मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो ये जिसका बेनिफिट आगे मिलेगा ना। कोई भी बड़ा मैन्युफैक्चर क्या करता है बड़े बड़े मशीन में पैसा लगाता है तो उसे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है ज्यादा, जो अच्छी बात है। तो ये नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा ये अच्छा बात है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है, फाइनेंसिंग में लास्ट ईयर अगर आप कंपेयर करेंगे, इन जनरल आप कंपेयर करोगे यहां पर फाइनेंसिंग में, तो ये ना, ये नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव था। 2023 में रिलायंस ने पैसा उठाया था मार्केट से, 22 में उठाया था, 21 में और ज्यादा पैसा उठाया था, ये प्लस फिगर है। यहां पे आप देखेंगे तो दोनों में नेगेटिव है। इनफैक्ट यहां पे लास्ट ईयर से थोड़ी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, विच मीन्स व्हाट, 31 मतलब लगभग 32,000 करोड़ का ये लोन का इंटरेस्ट या फिर लोन का प्रिंसिपल पे कर चुके हैं। और इसी कारण की वजह से आपका डेट इक्विटी रेशियो जो आ रहा था ये वाला 0.44, ये कम आ चुका है। तो अच्छी बात है ना, इंटरेस्ट को पे करना उनको कम पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने लोन को क्या किया है, पे ऑफ किया है। तो नेट कैश फ्लो फिर भी पॉजिटिव है इनका। तीनों का आंसर अगर निकालेंगे, सो बाय नेट वो 9,200, मतलब लगभग 10,000 करोड़, 9,200 करोड़ इन्होंने कैश को अर्न ही की, मतलब कैश फ्लो उनके पास ज्यादा आया है, गुड साइन नहीं है। रिलायंस अच्छी पोजीशन में है। अगर हम चार्ट की बात करेंगे, छोटा वीडियो रखेंगे, एनालिसिस छोटा ही होना चाहिए, ज्यादा एनालिसिस देखेंगे
करेंगे तो कोई एक्शन होता नहीं उसमें। अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर में ये 10 जुलाई के टाइम उसने ऑल टाइम हाई मारा था, बीच में बोनस इशू हुआ था, स्प्लिट हुआ था, तो ये करंट की वजह से प्राइसिंग चेंज है। बट सिंपल इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में रिलायंस को आप लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड होगा। और अगर करंट की अगर बात करेंगे तो एज पर फिबोनाची लेवल्स आपका एक्चुअल बाइंग अगर आपको करना है इसमें बाइंग, तो आपका क्या हो रहा है ये हाँ, तो आपका करंट जो बाइंग प्राइस चाहिए वो ये चाहिए 1444, 1440 तक आप क्या कर सकते हो, इसको इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो अगर ये क्लोजिंग देता है तो। कौन से चार्ट में क्लोजिंग चाहिए, तो डेली में नहीं चाहिए, वीकली में चाहिए। हालांकि हम लोग ये डेली देख रहे हैं, बट अगर आप यहां पे देखोगे तो इसका जो फिबोनाची का ये जो लेवल है यहां पर, तो ये अगर 50% के ऊपर जाएगा तो यहां पर एक एडवांटेज मिलेगा। टारगेट आपको देगा वो लगभग 100 पॉइंट्स का देगा टारगेट। और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो स्टॉक्स के लिए, तो 100 रुपए का नीचे स्टॉप लॉस होगा, 1:1 में इसको चांस है। अगर वीकली में मतलब इफ यू वांट टू बाय 100 क्वांटिटी, अगर आपने 100 क्वांटिटी ले लिया तो एटलीस्ट 50 क्वांटिटी अगर प्रॉफिट में आता है तो यहां पे बुक कर दो 50 क्वांटिटीज, 100 रुपए मिलेगा हर एक के पीछे, हर एक शेयर के पीछे, और पूरा निकला तो यहां। और अगर यहां से वीकली में क्लोजिंग ऊपर दे दिया देन और कम से कम 150 से 200 रुपए मतलब ऑल टाइम हाई मारेगा वो। ऑल टाइम हाई का चांस बहुत ज्यादा है, विच इज 1640 की 1610 तक जाएगा, मतलब और ऊपर आने को चांस है। बट आपको 1:1 में भी चाहिए तो भी एक गुड टू गो है। कोई कोई बहुत सारे लोग बोलते कि नहीं हमें अभी क्या करना है वो बताओ, तो अभी वही बता रहा हूं मैं। अभी अगर आपको करना है तो यहां पे बाय करके आपका लोएस्ट स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, 1340 लोएस्ट। अभी का प्राइस क्या चल रहा है, अभी करंट मार्केट चल रहा है तो 1413 चल रहा है, इसको 1340 के नीचे रख नहीं सकते आप, ठीक है। 1340 के नीचे आप इसको बेचना ही पड़ेगा। और कब तक उसको रखना है, अगर 1:1 चाहिए तो, अगर 1:1 भी नहीं देगा, ज्यादा देगा तो 1413 से आपका ये टारगेट मिलेगा यहां पर, विच इज 1520, 1540 भी कर सकते हैं आप, हाँ वही है 1540 से 50 तक का उसका टारगेट है। मतलब आने के लिए है आपके पास लगभग कितने पैसे, आने के लिए है 100 रुपए और खोने के लिए आपके पास कुछ 60-70 रुपए है, तो 1:1 से तो ज्यादा ही ये हो रहा है, ठीक है। तो बस हो गया, आई थिंक दिस इज इनफ। कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके पास रिलायंस का शेयर कितने वैल्यू से है प्लीज कमेंट करके बताइए, और आप उसमें कितना एब्सोल्यूट रिटर्न आपने अर्न किया है। और कोई अगर लेवल को बताना होगा या फिर आपको कोई चाहिए रहेगा कि इसका क्या किया जाए तो आप जरूर बताइए। बट एक अंडरस्टैंडिंग कीजिए, मार्केट लोअर लो पैटर्न में है। अगर आप ये ऊपर का ट्रेंड लाइन देखोगे तो मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाना चालू कर दिया है। तो अगर आपके पास बहुत ही कम पैसों से है, लेट्स टेक एग्जांपल 700 रुपए से शेयर है, 600 रुपए से शेयर है, तो पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। ये गलत बातें हैं। जिन लोगों को स्टॉक मार्केट नहीं पता वो लोग बोलते हैं कि ये तो मैं लॉन्ग टर्म में रहूंगा। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, पैसे डाले क्यों थे, पैसा कमाने को ना। तो पैसा अगर बन रहा है तो उसको प्रॉफिट लेना जरूरी है टाइम टू टाइम। नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं करेंगे तो क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगा, फिर जिंदगी भर उसमें इन्वेस्टेड रहोगे क्या, व्हाट इज द पॉइंट। ऐसे बहुत सारे, अभी रिलायंस में आई अंडरस्टैंड की प्रॉब्लम नहीं है, रिलायंस तो ऊपर जाएगा धीरे धीरे, बट मैं भी ऐसे बोल रहा हूं कि अगर ये कल जाके आपको और सस्ते में मिलता है, लेट्स अज्यूम कि वो नीचे आके आपको 1000 रुपए मिलता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लो ना थोड़ा सा। शेयर मार्केट में पैसा डालने का कारण क्या था, प्रॉफिट अर्न करना। तो अगर मार्केट प्रॉफिट दे रहा है तो ले भी, नहीं तो नहीं ले रहे आप। मतलब 25-30% अगर प्रॉफिट मिल रहा है ईयरली तो ले लो ना, उसी के लिए तो आए थे, उससे भी ज्यादा मिल रहा है तो थोड़ा पार्सल बुकिंग तो कर सकते हैं। तो प्रॉफिट पे खेल सकते हैं आप, प्रॉफिट पे क्वांटिटी रहने दो, थोड़ा बहुत 50%, 40% आपका जो भी कॉर्पस होगा रिलायंस का, वो थोड़ा बेच बाच के आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगा। चाहे तो उस पैसे को खर्च कर दो, या फिर और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो म्यूचुअल फंड में डाल दो, डेट फंड में डालो, बट ये जो रिस्क लेके आया हुआ गेन है उसको डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। तो ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करिए और लाइक करें और नोटिफिकेशन आइकन को आप जरूर ऑन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।